नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जालिम बाप का भाग 3। तारा को ऐसे रोते हुए देखकर उन्होंने तारा से पूछा, क्या हुआ बेटी? रोज़ तुम्हें यहाँ देखता हूँ, बहुत परेशान सी लगती हो। लगता है दुनिया से मार खाई हुई हो, क्योंकि यहाँ वही इंसान देर तक बैठता है जो दुनिया का सताया हुआ है। अन्यथा तो लोग दर्शन करके और प्रसाद लेकर अपनी रोज़ की भागदौड़ में लग जाते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे इतने दिनों बाद किसी अपने ने प्यार से बात की हो। पंडित जी ने उसे पानी पिलाया, जिससे उसका रोना थोड़ा बंद हुआ और फिर उसने अपनी सारी कहानी पंडित जी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ने उसे हिम्मत बंधाया और उसे कहा, बेटी, घर छोड़कर तूने किया तो गलत है, पर क्योंकि तेरे परिवार में भी तुम्हारी दुर्दशा ही हो रही थी, तो बस मैं इतना कहूँगा कि पहले समर्थ बनती, उसके बाद शादी का निर्णय लेती। पर अब तुमसे गलती हो ही गई है, तो अब उसका सुधार भी यही है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बाद ही कुछ और सोचना, क्योंकि परेशानियों की मार से प्यार की नींव कभी कभी कमज़ोर हो जाती है। पंडित जी की बात सुनकर तारा को एहसास हुआ कि शायद उसने घर छोड़कर गलती की है, पर अब आगे क्या? उसने पंडित जी से कहा कि वह उसकी काम दिलाने में मदद करे, और पंडित जी ने उसे मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगाने का काम दे दिया। और उन्होंने तारा को यही कहा कि बेटी, तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे यह काम दे दिया है, मेरा भरोसा तोड़ना मत। कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारी गरिमा खराब हो। और तारा भी पंडित जी को अनेकों धन्यवाद देते हुए मंदिर से घर की ओर रवाना हुई। तारा खुश थी, क्योंकि छोटी ही सही पर कोई तो उम्मीद की किरण नजर आई थी। डूबते को तिनके का सहारा, बस यही सोचकर तारा घर की ओर निकल पड़ी। आज रामू और तारा दोनों ही जरा सी उम्मीद मिलते ही अपने सुखद भविष्य की कल्पना करने लगे। लगता था मानो किसी बड़े खजाने की चाबी हाथ लग गई हो। खुशी में झूमते हुए दोनों घर पहुँचे और तारा को देखते ही रामू ने जोर से तारा को गले से लगा लिया। अरे वाह, आज तो मैं तुझे गले से लगाने वाली थी, तारा ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा। अच्छा, वह क्यों? रामू ने भी उसे छूते हुए कहा। क्योंकि मेरे पास एक खुशखबरी है, तारा ने झूमते हुए बोला। खुशखबरी तो मेरे पास भी है, रामू ने भी पलट कर कहा। फिर तो तुम अपनी खुशखबरी पहले बताओ, तारा ने रामू से कहा। नहीं, तुम पहले बताओ। और इसी तरह अपनी छोटी सी खुशी को दोनों ने मिलकर ऐसे मनाया जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो। तारा, तुम मंदिर में सफाई का काम अच्छे से करना, और मैं भी अपना काम मन लगा कर करूँगा, ताकि हम जल्दी से अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ लें और फिर हम भी इज्जत से पति पत्नी की तरह रहेंगे। रामू के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुनकर तारा का रोम रोम खिल उठा और उसके गाल सुर्ख हो गए। क्या हुआ तारा, तू धीरे धीरे मुस्कुरा रही है, और मैं हूँ जो इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। क्या हुआ जो तू मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं रामू, तेरे मुंह से अपने लिए पत्नी सुनकर मुझे अजीब सी खुशी हो रही है और शर्म भी आ रही है। तारा के मुंह से यह बातें सुनकर रामू भी जोर से हंस पड़ा और फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। अगली सुबह दोनों के लिए एक खूबसूरत सुबह थी। दोनों ही जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। तारा नियत समय पर मंदिर के प्रांगण में पहुंच गई और फिर समय पर सारी सफाई भी हो गई। लोगों का
आना जाना शुरू हो चुका था। तारा जाकर एक कोने में बैठ गई। धीरे धीरे 12 बज गए और मंदिर बंद होने का समय आया और तारा का काम फिर शुरू हो गया। लगभग 2 बजे उसका सारा काम निपट गया और फिर उसने पंडित जी से घर जाने के लिए पूछा। पंडित जी ने भी उसे थोड़ा सा प्रसाद देकर घर जाने को कह दिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले प्रसाद की पोटली खोली, जिसमें थोड़ा सा मिठाई और 4-5 फल थे, जिसे देखकर तारा बहुत खुश हुई और उसने सबसे पहले भगवान के आगे जाकर प्रसाद रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज वह पहली बार अपनी मेहनत से कुछ लेकर आई है। रामू भी काम पर पहुंचा और उस लड़के जिसका नाम सत्तू था उससे मिला। सत्तू ने रामू को कान में कुछ समझाया और रामू ने हाँ में सिर हिला दिया। सत्तू रामू को मालिक के पास लेकर गया और बोला कि मालिक, यह रामू है और बेचारे को काम की ज़रूरत है क्योंकि इसकी माँ बीमार है, तो क्या मैं इसे बर्तन और सफाई के काम के लिए रख लूँ? क्योंकि मालिक सत्तू पर काफ़ी भरोसा करता था, तो उसने हाँ कर दी। सत्तू ने रामू को बस यह बोला कि ईमानदारी से अपना काम करना और उसे उसका सारा काम समझा दिया। दिन भर बर्तन और टेबल साफ करते करते रामू थक गया। फिर सत्तू ने उसे थोड़ा बचा हुआ खाना खाने को दिया, जिससे उसने थोड़ी पेट पूजा की और खाना खाते ही उसकी आंख लग गई और फिर तभी जोर की आवाज़ ने रामू की आंखें खोल दी। सामने मालिक खड़ा था। रामू उसे देखकर डर गया। भद्दी गाली के साथ मालिक ने गुस्से से रामू को फटकार लगाई और उसे तुरंत काम पर लगने के लिए बोला। रामू ने तुरंत ही उठकर सारा काम करना शुरू कर दिया। आज ना जाने क्यों रामू को अपना पिछला जीवन बहुत याद आ रहा था। वह अपने गांव की ठंडी ठंडी हवा, खेतों की हरियाली, भूख लगी तो किसी पेड़ से फल तोड़कर खा लिया, प्यास लगी तो किसी भी कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा ली और नींद आए तो कहीं भी हरी घास को अपना बिछौना बनाकर सो गए। आज वह सब रामू को बहुत याद आ रहा था। कभी कभी परेशानी के आगे प्यार छोटा लगने लगता है। शायद आज रामू के दिलो दिमाग दोनों पर प्यार और परेशानी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। वह चाहता तो नहीं था कि ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आए, पर ना चाहते हुए भी नकारात्मक विचार उसके दिमाग पर हावी हो रहे थे और फिर वह परेशान होकर सोचने लगा कि जो फैसला उसने लिया है क्या वह ठीक था। यही सब सोचते सोचते रात हो चली थी। ढाबा बंद होने का समय हो गया था। रामू ने सारा काम निपटाकर सोचा कि अब मालिक से पूछ लिया जाए घर जाने के लिए, और ऐसा सोचकर वह मालिक के पास गया और उसने बोला कि क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ। मालिक ने भी जब देखा कि रामू ने सारे काम ख़त्म कर दिए हैं, तब फिर उसने रामू को घर जाने की इजाज़त दे दी। रसोई में बहुत सा खाना बच गया था। रामू की नज़र अभी भी उस खाने की ओर थी कि शायद मालिक उससे कहेगा कि यह खाना घर ले जाओ, पर मालिक ने उसे कुछ नहीं कहा और वह खाली हाथ घर के लिए निकल पड़ा। सोच तो रहा था कि सत्तू से बात की जाए कि कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते, पर हिम्मत नहीं हुई। आज ही तो नई नई नौकरी मिली है और आज ही पैसे की बात करूँगा तो शायद मालिक गुस्सा हो जाए और नौकरी से निकाल दे। ऐसा सोचते हुए रामू ने पैसा नहीं मांगा और चुपचाप घर की तरफ चला गया। उसके पूरे बदन में दर्द था, पर कैसे भी पैदल चलकर रामू घर पहुंच गया।
दरवाज़ा खटखटाते ही तारा सामने आ गई। आ गए तुम, बहुत देर लगा दी रामू, काम मिला तुम्हें? अरे अरे, एक साथ इतने सारे प्रश्न। तारा, सांस तो लेने दो, रामू ने थके हुए चेहरे से कहा। अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ, बैठो, पानी पी लो, तारा ने रामू को चटाई पर बिठाते हुए कहा। हाँ लाओ, थोड़ा पानी पिला दो। तब तारा रामू के लिए अंदर से पानी के साथ थोड़ा प्रसाद ले आई, जो उसे मंदिर से मिला था, और उसने रामू के हाथ में वह प्रसाद रख दिया। प्रसाद देखते ही रामू ने तारा से पूछा, यह कहाँ से लाई है? तब तारा बोली, रामू, मुझे मंदिर में नौकरी मिल गई है, बताया तो था तुम्हें, भूल गए क्या तुम? वहीं के पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया है, सोचा थोड़ा तुम्हारे लिए बचा कर रख दूं। रामू ने प्रसाद खाकर अपनी सुधा शांत की और फिर वह चटाई बिछाकर लेट गया। रामू को ऐसे उदास देखकर तारा उसके पास आकर उससे, क्या हुआ रामू, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने तारा से कुछ नहीं कहा और लगातार तारा उससे पूछे जा रही थी। अंत में रामू ने गुस्से से तारा के ऊपर चिल्लाकर कहा, क्या बात है तारा, सारा दिन का थका मंदा आया हूँ, क्या अब मैं शांति से आराम भी नहीं कर सकता? अब तुम मुझे आराम करने दो और तुम भी जाकर आराम करो। मुझे सारा दिन मेहनत करनी है, जब रोज़ इतनी मेहनत करेंगे तभी कुछ हासिल होगा। और ऐसा कहते हुए रामू करवट बदल कर सो गया। रामू को इस तरह से गुस्सा होते हुए देखकर एक बार को तो तारा बुरी तरीके से हिल गई। ना जाने क्यों रामू के रूप में उसे अपने पिता का स्वरूप नजर आ रहा था, और अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया और वह रामू को वहाँ से अकेला छोड़कर अंदर आकर चटाई बिछाकर खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। रामू का गुस्सा देखकर तारा को अच्छा नहीं लग रहा था, और ना चाहते हुए भी तारा की आंखों से बरबर ही आंसू बहने लगे। और फिर यही सब सोचते सोचते तारा की आंख लग गई, और सुबह सुबह रामू के जगाने पर उसकी आंखें खुली। उसने आओ देखा ना ताओ, तुरंत ही अपने कपड़े बदले और रामू से कहने लगी, रामू, मुझे बहुत देर हो रही है, तुम अपने आप ही चाय बनाकर पी लेना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वह मंदिर की ओर जाने लगी। रामू ऐसे तारा को भागते हुए देखकर बस उसे देखता ही रहता है। थोड़ी देर बाद अंदर आकर उसने अपने लिए चाय उबाल ली और फिर बैठकर चाय पीने लगा। घड़ी में समय देखने पर पता लगा कि अब उसे भी ढाबे की तरफ निकलना चाहिए, और फिर वह भी अपने काम की ओर निकल गया। मंदिर पहुंचने पर तारा ने जल्दी से मंदिर की सफाई शुरू कर दी। तारा बहुत घबराई हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे देर हो जाए, लेकिन उसने जल्दी से अपना काम भी ख़त्म कर लिया और जाकर एक कोने में बैठ गई कि तभी एक औरत छोटे से बच्चे को लेकर उस मंदिर में आई। उस औरत की आंखों में बहुत आंसू थे और वह भगवान से लगातार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तारा उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और उसे उस औरत और उसके बच्चे पर बहुत तरस आ रहा था। पंडित जी से प्रसाद लेकर वह औरत उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई जहाँ पर तारा बैठी हुई थी। तारा का बहुत मन हो रहा था कि वह उस औरत से पूछे कि उसके बेटे को क्या हुआ है, और फिर उसी उत्सुकता के चलते उसने उस औरत से पूछ लिया, क्या हुआ है आपके बेटे को? मैंने देखा आप बहुत परेशान थीं। तारा की बात सुनकर उस दुखी औरत ने तारा से कहा, हमें नहीं पता इसको क्या हो गया है, कुछ खाता है ना पीता है, बस दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, सारी रात रोता रहता है, अब तो बस भगवान का ही आसरा है। तारा ने उस औरत से पूछा, क्या आपने इसे डॉक्टर को दिखाया?
तब उस औरत ने तारा से कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बुरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत का साया है। ऐसे तो ठीक नहीं होता, बस भगवान ही ठीक कर पाएंगे। उस औरत की बात सुनकर तारा ने उससे कहा, आपको कैसे पता कि भूत प्रेत का साया है? किसी ने आपको बताया है क्या? तब वह औरत बोली, हमारे पास में ही झाड़ने वाले रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है और हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, जल्द से जल्द भगवान इस बुरे साए से हमारे बेटे को मुक्ति दिलवा दे। तारा उस औरत की बात ध्यान से सुन रही थी और यह समझ नहीं पा रही थी कि यह किस तरीके की बात कर रही है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी का भाग 4 देखें। आप सभी का धन्यवाद।